हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है पार्ट 4 संधारित्र और परावैद्युत और आज हम इसमें कराने जा रहे हैं संधारित्रों को जोड़ना। देखिए, संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, जिन बच्चों ने इसको जोड़ने का तरीका सीख लिया, ठीक है जी, अर्थात जिन्होंने ये डेरिवेशन जो आज मैं करा रहा हूं ये अच्छी प्रकार समझ लिया, वो इस पार्ट के न्यूमेरिकल भी आसानी से कर देगा। ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत खास हैं, साथ ही कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी कंपटीशन बैठ रहे हैं जिसमें फिजिक्स आती है तो आप उसमें एक क्वेश्चन संधारित्र का जरूर देखेंगे, संधारित्र का परिपथ होते हैं उनका क्वेश्चन जरूर देखेंगे आप। ठीक है, तो आज का लेक्चर अच्छी प्रकार समझिए। अगर आप ध्यान से समझते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं संधारित्रों को जोड़ने से संबंध में फ्यूचर में कभी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी तक यही ना पढ़ा हो कि संधारित्र क्या है। उसके लिए आप हमारा इसी पार्ट का पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया था, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र में क्या करते हैं हम, आवेश को संग्रहित करने का कार्य करता है संधारित्र। ये सब मैंने इससे पिछले लेक्चरों में करा रखा है, तो पहले आप वे लेक्चर देख ले, क्रमवाइज चलें। ठीक है, और अपने नोट्स भी क्रमवाइज लेक्चर के अनुसार बनाते चलें तो आपका बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, उससे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में या जिस बोर्ड एग्जाम में भी आप बैठने चाह रहे हैं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे साथ साथ चलते हैं। ठीक है बच्चों, जो मैं पढ़ाता हूं उसे पहले समझो, फिर उसे आप फेयर रजिस्टर पर करके देखो, यही अच्छा पढ़ाई का करने का तरीका है। अब देखिए, पहला टॉपिक है आज का संधारित्रों को जोड़ना। मैंने बताया संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। संधारित्र क्या होते हैं? वे निकाय, वे समायोजन जो अपने अंदर आवेश को संग्रहित करते हैं संधारित्र कहलाते हैं। ठीक है, अब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना सीखेंगे। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में कैसे जोड़ें। तो श्रेणी और समांतर की पहचान क्या होगी? सबसे पहली बात देखिए, बेसिकली पहचान ये होती है, जैसे एक संधारित्र सपोज कीजिए ये है और दूसरा संधारित्र मैंने ये मिला दिया इसी के बराबर में, तो अब कौन सा हो गए? ये है श्रेणी। समांतर होता है जैसे एक संधारित्र ये है और इसके सामने ऊपर हमने या इसके समांतर यहां पर एक दूसरा संधारित्र ले आए तो ये है समांतर। ठीक है बच्चों, ये समांतर क्रम है। ठीक है, और ये श्रेणी क्रम है। तो आज से बाद में ध्यान रखना, जो बच्चे जैसे आप क्लास में बैठे हैं अपनी में, हालांकि फिलहाल में लॉकडाउन में आपको अपनी क्लास की बहुत याद आ रही है, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, पर ये देखिए जो जीवन का नाम संघर्ष है, ये संघर्ष आते रहते हैं, इनसे लड़ना चाहिए। ठीक है, कुछ समय पश्चात स्थितियां नॉर्मल होगी, पुनः आप स्कूल में जाएंगे, पुनः अपनी क्लासेज में, कोचिंग क्लास में जाएंगे। तो वहां के लिए मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूं, याद आएगा आपके। देखिए, अगर आप अपनी लाइन में एक ही लाइन में बैठे हैं ट्यूशन में या स्कूल में एक ही लाइन में बैठे हैं, अर्थात जितने बच्चे एक ही लाइन में बैठे हैं वे सब सीरीज में हैं, वे श्रेणी क्रम में हैं। और अगर आमने सामने की लाइन में बैठे हैं तो वे सब समांतर क्रम में हैं। ठीक है बच्चों, तो सीरीज ऐसे होती है, जैसे आपको देखिए ये संधारित्र दिए गए हैं 3, C1, C2, C3। तो बच्चों ये आप देखिएगा तीनों एक ही लाइन में हैं। ठीक है, अब हम इनको जोड़ते हैं सीरीज में। सीरीज में जोड़ने के लिए अब आप देखिए, एक पहले संधारित्र की पहली प्लेट, फर्स्ट प्लेट हमने बिंदु P से जोड़ दी। ठीक है, दूसरी प्लेट जो है सेकंड प्लेट, वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी। ठीक है, जो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी, ऐसे। तो इसे बोलेंगे सीरीज प्रोसेस, श्रेणी क्रिया, ये श्रेणी क्रम है। ठीक है बच्चों, अगर हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट को तो हम जोड़ देंगे मूल बिंदु से जहां से हमें इसको आवेश देना है, और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें, तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें। ठीक है, इस प्रकार जोड़ते जाएं तो यह प्रक्रिया बोली जाती है श्रेणी क्रम। ठीक है बच्चों, सपोज कीजिएगा ये 3 संधारित्र हैं जिनकी प्लेटें फर्स्ट सेकंड मैंने दर्शाई हैं। तीनों की धारिताएं हम मान लेते हैं क्रम से, इसकी C1,
इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। आप देख रहे हैं तीनों एक ही लाइन में है, अर्थात तीनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, इसको धनावेश दिया, यहां से बच्चों इसे आवेश दिया। जब इसे आवेश देंगे, ये देखिए प्लस क्यू आवेश दिया, तो आपको मैंने बताया था जब संधारित्र की एक प्लेट को धनावेश देते हैं तो उसके पास वाली दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाता है। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, माइनस क्यू आ जाएगा, ऐसे ये माइनस क्यू आ जाएगा। यहां पर प्लस है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस आवेश आ जाएगा और इसी प्लेट के बाहर वाले सिरे पर प्लस आवेश हो जाएगा। अब ये जो प्लस आवेश है, ध्यान दीजिएगा, अब यदि हम दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ दें तो क्या होगा, ये जो धनावेश था ये इस पर आ जाएगा, ये देखिए यहां पर आ गया है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर होगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, याद आएगा आपको। जैसे ये संधारित्र होता था तो हम क्या करते थे, इसको धनावेश देते थे। जब इसको धनावेश देते हैं तो दूसरी पर ऋणावेश आ जाता है। इसे संतुलित करने के लिए इसके बाहर वाले सिरे पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। हम क्या करते थे, उसे वहां पर अर्थ से जोड़ देते थे, तो क्या होता था, ये सारा आवेश प्लस वाला कहां चला जाता था, अर्थ में। अंतिम रूप से एक पर बचता था प्लस, दूसरी पर माइनस। इससे पिछले वाले दोनों लेक्चरों में समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाया था, उनमें ये सब मैंने सिखाया था आपको। आज हम देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो दूसरी प्लेट है इस पर अंदर वाले सिरे पर माइनस आवेश आया, बाहर वाले सिरे पर प्लस आवेश आया। इस प्लस को हमने पहले जो कल डेरिवेशन कराया था, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक कराया था, उसमें हमने इसको जोड़ा था अर्थ से। आज अर्थ से नहीं जोड़ रहे हैं, हम इसको जोड़ रहे हैं दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। तो क्या होगा, ये जो धनावेश है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। उतना ही इस पर धनावेश आ जाएगा। अब ये धनावेश यहां से इस पर चला जाएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये यहां आ गया। ठीक है बच्चों, यहां से खत्म, यहां पर कूद गया। अब प्रेरण के कारण यहां पर माइनस आ जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जितने भी संधारित्र आप जोड़ लो उनमें सब में आप ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। बाहर वाले सिरे पर प्लस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो अंतिम संधारित्र है उसकी अंतिम प्लेट को, देखिए अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को, ये बिंदु क्यू मान लिया हमने, इसको हम जोड़ देंगे अर्थ से, भू संपर्कित कर देंगे। ठीक है, पृथ्वी से जोड़ दिया, तो जैसे ही इसको पृथ्वी से जोड़ोगे तो ये जो धनावेश है अंतिम प्लेट का जो धनावेश है वो सारा कहां चला जाएगा, पृथ्वी पे। तो अंतिम रूप से इस पर बचेगा ऋणावेश। तो आप देखते हैं ये श्रेणी क्रम हो गया है। देखिए बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, आप देखते हैं प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरी पर माइनस क्यू, ऐसे ही प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, विभवांतर की अगर बात करें, वोल्टेज की बात करें, तो वोल्टेज देखिए इस पर V1 होगा, इसकी दोनों प्लेटों के बीच, इसकी दोनों प्लेटों के बीच V2, इसकी दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V3। विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। और नेट विभवांतर की अगर बात करूं, कुल विभवांतर की, तो V होगा। तो श्रेणी क्रम की 3 पहचान होती हैं। मैं 3 पहचान बता रहा हूं, ये याद रखना हमेशा। कभी भी श्रेणी क्रम के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या पहचान है? पहली पहचान, श्रेणी क्रम में संधारित्र एक ही लाइन में होते हैं, 1 2 3 4 5 एक ही लाइन में होंगे तो समझ जाइए श्रेणी क्रम है। दूसरी सबसे बड़ी पहचान, यदि संधारित्रों पर आवेश समान दिया है तो समझ जाइए वे श्रेणी क्रम में है। देखिए आवेश समान है, क्यों क्यों क्यों, अगर आवेश समान है तो कौन सा क्रम है? श्रेणी। तीसरी पहचान, अगर संधारित्रों पर विभवांतर अलग अलग दिया है तो भी श्रेणी क्रम है। देखिए विभवांतर V1 V2 V3, तो अर्थात कौन सा क्रम है इनका? श्रेणी क्रम। तो आपने देखा श्रेणी क्रम की 3 पहचान, अगर संधारित्र एक ही लाइन में है तो श्रेणी क्रम, आवेश समान है तो श्रेणी क्रम, विभवांतर अलग अलग है तो श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम में हो गए। अब हमें निकालना है इनकी कुल धारिता का व्यंजक। तो उसके लिए आप देखिए सबका अलग अलग विभवांतर है। इसका पहले का संधारित्र का विभवांतर V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 और नेट विभवांतर क्या है बच्चों? V। तो चित्र से बच्चों पहले आपको चित्र बनाकर चित्रानुसार लिखना है। क्या लिखोगे? जो चित्र में हो रहा है।
अपने आप बनाकर। क्या हो रहा है चित्र में? चित्रानुसार तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को धनावेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है तथा दूसरी प्लेट के बाह्य सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है तथा जब इसे दूसरे संधारित्र से जोड़ते हैं तो यह धनावेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तथा जब इसे तीसरे संधारित्र से जोड़ते हैं तो तीसरे संधारित्र पर पहली प्लेट पर धनावेश आ जाता है यहां से और दूसरी पर ऋणावेश आ जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। जितने भी संधारित्र जोड़ोगे इसी प्रक्रिया को बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है। तो पहले आपको चित्रानुसार में लिख देना है। थोड़ा बड़ा बताया मैंने चित्रानुसार आपके समझाने के लिए, पर आपको एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिखना है, बस आपको ये लिख देना है चित्रानुसार तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, श्रेणी क्रम में है, प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q है तथा विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 है। तो पहले आप अपने आप बनाकर ये लिख देंगे, फिर उसके बाद चित्रानुसार चित्र से देखेंगे आप कुल विभवांतर कितना है। कुल विभवांतर कितना है बच्चों? V इज इक्वल टू है V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बच्चों। अब चित्र से हम देखते हैं V बराबर होगा Q अपॉन C। V बराबर Q अपॉन C होता है। ये कहां से आया बच्चों? इसी पार्ट का फॉर्मूला था C बराबर Q अपॉन V। इस पार्ट का सबसे पहला सूत्र वैद्युत धारिता का पहले लेक्चर में मैंने सिखाया था। धारिता का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां से V इज इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा। अगर मैं V1 की बात करूंगा तो Q अपॉन C1, अगर मैं V2 की बात करूंगा तो Q अपॉन C2, अगर V3 की बात करता हूं तो Q अपॉन C3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे V1 Q अपॉन C1 हुआ, Q1 अपॉन C1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि Q देखे सभी पर सेम है, आवेश सबका बराबर है। श्रेणी क्रम में आवेश सबका बराबर होता है। ठीक है। तो V1 बराबर Q अपॉन C1 पहले का विभवांतर, V2 बराबर Q अपॉन C2 दूसरे का विभवांतर, V3 बराबर Q अपॉन C3 ये तीसरे संधारित्र का विभवांतर। ऐसे ही अगर चौथा संधारित्र और जोड़ते तो V4 बराबर Q अपॉन C4। ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों V इज इक्वल टू V1 का मान रखा बेटा हमने Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान रखा बच्चों हमने Q अपॉन C2 प्लस V3 का मान रखा Q अपॉन C3। तो ये आ जाएगा बच्चों V इज इक्वल टू, आप देखते हैं Q सारों में से कॉमन है तो अंदर हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। मैं समझता हूं आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। V इज इक्वल टू Q यहां पर कॉमन है तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब ये जो Q कॉमन है इसको यहां पर ले आएंगे अपॉन में, इसको यहां पर ले आइए बच्चों, मैं यहां पर कर देता हूं। आप देखिएगा ये हो जाएगा V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब चूंकि V अपॉन Q जो है बच्चों आपको याद है C बराबर Q अपॉन V, अगर मैं उल्टा कर दूं इसको तो ये हो जाएगा बच्चों V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C। तो यहां पर रख देंगे, अर्थात धारिता आ जाएगी 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अर्थात श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होती है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है। मैं अपेक्षा करता हूं श्रेणी क्रम में जोड़ना आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो इसे एक बार दोबारा स्पीड को, वीडियो की स्पीड को 1.5 गुना करके तब देख लें। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। अब देखिए बच्चों समांतर क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम मैंने समझा दिया है आपको। समांतर क्रम का मतलब सारे संधारित्र ऊपर नीचे हैं। ठीक है। ऐसे देखिए एक संधारित्र ये रहा, सपोज कीजिए C1, ये C2, ये C3, C4, C5, ऐसे कितने भी बना लो ऊपर नीचे हैं तो समांतर क्रम है। इसकी धारिता C1, C2, C3। ठीक है बच्चों। ये तीनों संधारित्र बिंदु A और B के बीच या P और Q के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, अर्थात ऊपर नीचे जुड़े हैं। ऐसे देखिए समांतर क्रम में।
कौन से क्रम में हम बच्चों? ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बेटे। अब सपोज कीजिए पहले संधारित्र को यहां से बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश दिया हमने, तो जैसे ही ये प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर आएगा तो अब आप देखिए बिंदु ए पर जाने पर 3 रास्ते आ गए, तिराहा आ गया यहां पर, अर्थात इस तिराहे पर जैसे ही संपूर्ण आवेश आएगा तो उसका भी 3 हिस्सों में बंटवारा हो जाएगा। अर्थात स्मॉल क्यू आवेश आने पर जैसे ही बिंदु ए पर आएगा ये 3 भागों में बढ़ जाएगा, Q1 Q2 Q3। मैं अपेक्षा करता हूं ये बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। जैसे ही आप इसे विद्युत स्रोत से Q आवेश दोगे और ये आवेश बिंदु A पर आएगा, ये 3 भागों में बढ़ जाएगा, Q1 Q2 Q3। अब देखिए बच्चों, इस पर पहली प्लेट पर प्लस Q1, ठीक है, दूसरी प्लेट पर इसकी पर माइनस Q1 आ जाएगा प्रेरण के कारण, और उतना ही आवेश यहां पर धन सिरे पर उत्पन्न हो जाएगा प्लस Q1। ठीक है बच्चों, दूसरा ये जितना आवेश यहां पर होगा उतना ही धनावेश के रूप में बाहर आ जाएगा। ऐसे प्लस यहां से Q2 आवेश गया तो प्लस Q2 और यहां पर आ जाएगा माइनस Q2 और बाहर बच्चों हो जाएगा प्लस। ठीक है, ऐसे ही Q3 आएगा तो यहां आ जाएगा प्लस Q3, यहां पर हो जाएगा माइनस Q3 और बच्चों यहां आ जाएगा प्लस Q3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी पिछला डेरिवेशन बताया था मैंने, जितना आवेश अंदर आता है उतना ही इस पे बाहर आ जाएगा संतुलित करने के लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको बिंदु बी को अर्थ से जोड़ देंगे। जैसे ही आप इसे अर्थ से जोड़ोगे, भू संपर्कित करोगे, तो ये जितना भी पॉजिटिव वाला चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो अंतिम रूप से आप देखते हैं पहले संधारित्र की पर आवेश बचेगा Q1 और माइनस Q1 दूसरी प्लेट पर, ऐसे Q2 माइनस Q2 Q3 और माइनस Q3। अब चित्रानुसार आप अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। चित्रानुसार 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं, बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। संधारित्रों पर आवेश क्रम से है Q1 Q2 Q3 है। आवेशों कितना है बच्चों? Q1 Q2 Q3। कहां से आया? जो बिंदु A से दिया। कैसे दिया अभी बताता हूं मैं दोबारा। यहां से जब आप प्लस Q आवेश देंगे तो जैसे ये A पर आएगा तो यहां पर देखिए 3 लाइनें आ गई, अर्थात तीनों पर बढ़ जाएगा। इस पर Q1 चला गया, इस पर Q2, इस पर Q3। तो पहली प्लेट पर प्लस Q1 आ गया, दूसरी पर प्रेरण के कारण माइनस Q1, ऐसे प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सपोज कीजिए A और B के बीच ये जुड़े हैं और इनके बीच का विभवांतर V है। ठीक है, अर्थात C1 पर विभवांतर V है, C2 पर विभवांतर V है, C3 पर विभवांतर V है। समांतर क्रम की 3 पहचान। पहली पहचान, ऊपर नीचे जुड़े होंगे। यदि संधारित्र ऊपर नीचे हैं अर्थात समांतर क्रम है। दूसरी पहचान, आवेश अलग अलग होगा। तीसरी पहचान, विभवांतर समान होगा। यदि किन्हीं 3 संधारित्रों पर 4 संधारित्रों पर वोल्टेज समान दी है और वे किसी क्रम में जोड़े गए हैं तो समझ जाइए वोल्टेज समान दिए होने पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। आवेश अलग अलग दिया है, समझ जाइए समांतर क्रम में जुड़े हैं। ऊपर नीचे जुड़े हैं, समझ जाइए समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यह समझना ही होगा अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी हम तुल्य धारिता निकालना सिखा देते हैं। इस पूरे संयोजन की तुल्य धारिता कैसे निकलेगी उसके लिए आप देखिए क्या बटा आवेश बटा। यहां पर देखते हैं आप, आवेश Q था वो 3 भागों में बट गया, Q1 Q2 Q3। तो चित्र से पहले माना अपने आप बनाकर लिख देना बच्चों चित्र देखकर। अब चित्र से देखिए Q इज इक्वल टू है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए Q आवेश 3 भागों में वितरित हो रहा है, Q1 Q2 Q3, अर्थात Q बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। या ये हो जाएगा बच्चों, Q को आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q1 के रिप्लेस आ जाएगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से Q की वैल्यू हो जाएगी Q बराबर, इसको इधर ले आइए बच्चों, Q बराबर C गुना V। इसी पाठ का पहला सूत्र है ये जो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो Q बराबर CV रख दिया बेटे मैंने। इसी प्रकार Q1 की बात करेंगे अगर, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 गुना V। ऐसा क्यों? देखिए Q1 बराबर C1 और विभव क्या है, विभवांतर कितना है इसका V, तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। ठीक है, रख दो, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बेटा CV इज इक्वल टू, आप देखते हैं इस सारे में से V कॉमन है,
तो अंदर आ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आ जाएगा बच्चों V से V अपने घर गया, अर्थात C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात समांतर क्रम में कुल धारिता कितनी होती है? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब कैसे, जैसे सपोज कीजिए एक न्यूमेरिकल आ गया पेपर में कि 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड परस्पर समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं, तो इनकी कुल धारिता बताइए या तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया सपोज कीजिए 1 नंबर में। कुछ गंदे बच्चे इतने आसान क्वेश्चन भी छोड़ आते हैं, ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। आपको इसकी तुल्य धारिता कैसे निकालनी है? कौन सा क्रम में जुड़े हैं? समांतर में। समांतर मतलब ऐसे जुड़े हैं, और इनकी तुल्य धारिता का व्यंजक मैंने अभी सिद्ध कराया, क्या होता है? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात C इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। ये आ गई बच्चों कौन से क्रम में? समांतर में तुल्य धारिता। अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन में कहता कि ये संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं, तो फिर क्या होता है? 1/c में लगा देते, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3। तो इस टाइप से 12 एलसीएम आ जाता बच्चों। तो 2 छिक्का 12 और 4 तिया 12 और 3 चौक 12, और ये हो जाता 6 4 10 और 3 13, 13/12, या उल्टा कर देते, अर्थात C बराबर आ जाता फिर 12/13 क्या? माइक्रोफैरड। तो बच्चों मैं समझता हूं आपके श्रेणी क्रम में जोड़ना और समांतर क्रम में जोड़ना आ गया होगा। ये इस टाइप के 2 बहुत बेसिकली क्वेश्चन बताए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं एग्जाम में, इनके बहुत कम चांस हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन देखिए, मिश्रित क्रम आएंगे क्वेश्चन, श्रेणी में भी जुड़े होंगे, समांतर क्रम में भी परिपथ जो बने हुए आएंगे, तो वहां पर आपको पहचान करनी होगी कि कौन से क्रम है। ये सब क्वेश्चन मैं इस पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। इससे आगे कल हम पढ़ेंगे संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।